दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं वालों का जो कल गणित का पेपर है, इसके लिए ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 मॉडल सेट पेपर मैं बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले सेट नंबर फर्स्ट में बता रहा हूं। यहाँ पर आपका सेट ए है। ये आपका गणित विषय का अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो आप देख सकते हो शुरू से लेकर आखिरी तक सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को हमने बताए हैं। तो बिल्कुल आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। और आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल सुबह आप लोगों का जो पेपर है मैथ्स विषय का, तो इसके लिए ये काफ़ी लाभदायक साबित होगा। देखिए यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा एलसीएम 8 है, तब उनका एचसीएफ क्या होगा? तो उनका एचसीएफ हो जाएगा 4। क्या होगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? तो ये द्विघात बहुपद कैसे है? क्योंकि इसकी घात 2 है, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसकी घात क्या है? तो इसकी घात 2 है। इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है, तो सी बटे ए इसमें आपका करेक्ट होगा। इसके बाद रेखिक समीकरण युग्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त आपको इसमें बतानी है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है। ए वन बटा ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में आप देखिएगा ए पी 420-2 में सार्व अंतर है, तो सार्व अंतर किसका है? तो -2 का है सार्व अंतर। ठीक, तो इसमें आपको -2 बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिएगा 5। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री आपको बताना है, जो कि करेक्ट उत्तर है। इसके बाद बिंदुओं ए 1-2 और बी -3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार के होंगे? तो इसमें -1 और 1 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको इसे लिखना रहेगा। इसके बाद आपके ये रिक्त स्थान आ चुके हैं। इन रिक्त स्थानों में देखिए फर्स्ट आपका 5 करनी टू एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को अपरिमेय बताना रहेगा। ठीक है, ये वाली जो संख्या है अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, यदि पी एक्स प्लस एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 कहते हैं, तो क्या कहेंगे? समीकरण, द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद में समीकरण x - 3 x + 4 बराबर 0 के मूल, तो 3 और -4 हैं, 3 और -4 आपका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में देखिए समानांतर श्रेणी a + d + a + 2d का 10वां पद, तो a + 9d, ये इसका 10वां पद हो जाएगा। तो यहाँ पर a + 9d ये लिखना है। अगला प्रश्न है, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं हैं, वो क्या कहलाती है? तो वह सभी आकृतियाँ जो है वो समरूप कहलाती है। ठीक है, तो ये जो खाली स्थान है इसमें समरूप आपको लिखना है। बिंदु 4 और 0 अक्ष पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सही जोड़ी है आपकी। फर्स्ट प्लस कोट 2 थीटा, इसमें आप लोगों का यहाँ पर कोसेक थीटा करना रहेगा, और 2 कोस ए इंटू सेक ए, इसमें आप लोगों का उत्तर बताना है 2। साइन 60 डिग्री का मान आपको इसमें करणी 3/2 बताना है। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है 1/4 पाई r वर्ग कंप्लीट याद रखना है। वृत्त के परिधि के एक भाग को, वृत्त की जो परिधि का एक भाग होता है वो वृत्त का चाप होता है। बिंदु 3 और -4 का चतुर्थांश, तो इसमें आपको चतुर्थ बताना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से आपको इसे सारी जोड़ियां जो है कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब इस जोड़ी के बाद में एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले आपके प्रश्न आ चुके हैं। फिर हम सत्य असत्य देखेंगे। थेल्स के विलोम का कथन लिखना है। अवमनन कोण की परिभाषा लिखनी है। अवनमन कोण की जो परिभाषा है वो लिखनी है। अब यहाँ पर आप इस प्रश्न पर जाइएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट इसमें है, किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का मान 0 है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो इसमें आप लोगों को बताना है मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व समान। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वास्तविक व समान आपको इसमें बताना है।
इसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो इसमें आप लोगों को बताना है व्यास। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो व्यास होती है। बेलन के आयतन का सूत्र लिखना है फाई आर वर्ग एच, ये बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा। और 33455 का समानांतर माध्य क्या होगा, तो समानांतर माध्य मतलब बीच का, तो 3 उसके बाद फिर 3 है, फिर 4, फिर 5 है, तो समानांतर बीच में 4 है, इसका मतलब आपको इसमें 4 बताना है समानांतर माध्य। ठीक है। इसके बाद में यहाँ आप लोग देख सकते हैं आ चुके हैं हमारे सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न। यदि ABC समानांतर श्रेणी में हो तब B बराबर A+C/2 होगा, तो इसमें आपको सही बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो इसमें आपको असत्य बताना है। ठीक है। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 4πr वर्ग होता है, जहां r गोले की त्रिज्या है, तो इसमें आपको सही बताना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये आपका सही है। ठीक। अगला देखिएगा, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो ये भी आप लोगों का जो है सही होगा। उन्नयन कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, बिल्कुल सही। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपको फर्स्ट जो सेकंड दिया है ये गलत है, फर्स्ट सही है और बाकी सारे सही हैं। तो ऐसा कैसे आप इनको याद करेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा।